जय हिंद दोस्तों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को हम लोग कर लिए हैं, जिसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। हम लोग नए चैप्टर स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट कर रहे हैं, जिसमें टाइप नंबर 1 कर लिए हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर 1 कहता है क्यूब रूट 1 माइनस 127 बाई 343 बराबर है, इक्वल है। तो मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। पहले हम इसको क्या करते हैं, रूट को हटाते हैं और 1/3 लिखते हैं, 343। अब इसको क्यू रूट को हम 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटाव करेंगे, बटा पर के जो घटाव होता है वो घटाव करेंगे। तो 343 माइनस 127 बटे 343, ठीक है। और इसका 1/क्यूब मतलब क्यूब इसका कर लेंगे। अब इसको घटाएंगे 343 से 127 तो आएगा 216, 216 बटे 343। आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1/3। अब मेरे भाई 6 का क्यूब करते हैं तो 1 2 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ 6 का क्यूब 1/3 कर लो, और नीचे 7 का क्यूब करते हैं तो ये आता है 343। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 और 3 से 3 चला जाएगा, रेस्ट क्या बचेगा, 6/7 बचेगा। क्या ऑप्शन है, कोई नहीं है। तो इसको किस तरह किया हुआ है उसको समझेंगे। 1 माइनस 1/7 अगर करे तो भी वैल्यू कितना आएगा, 6/7 आएगा ना दोस्तों। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 कहता है माइनस 13,824 का घनमूल क्या होगा। माइनस में दे रखा है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये जो है माइनस 13,824 जो दे रखा है, ये 24 का क्यू होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसको लिख सकते हो 24 गुनी 24, ठीक है। तो घन निकालना है हमें, ठीक। तो 24 का क्यूब करो 1/3, ठीक, ये करना है। और इसका जो है इस पे पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये 3 से ये आपका 3 चला जाएगा, यानी ऐसे लिखा हुआ है 24 का क्यूब गुनी 1/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -24। जो ऑप्शन डी दे रखा है इसको प्लस में कभी भी काउंट नहीं करोगे, ठीक है। आंसर डी करेक्ट होगा। 3 नंबर सवाल कहता है -2197 क्यूब में ही है सब, -125 और प्लस में है, ठीक है। ये क्या है, प्लस में है, नहीं भाग में है, 27/512। सबको पहले हम क्या कर लेते हैं, सरलीकरण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 13 का अगर आप क्यूब करते हो तो ये आता है कितना, 2197, ठीक है। 5 का क्यूब करोगे तो 125 ही आएगा। और 512 किसका क्यूब होगा मेरे भाई, 8 का क्यूब होगा। कितना का क्यूब होगा, 8 का क्यूब होगा 512। तो आइए अब सरलीकरण इसका करते हैं। 13 गुनी -1 लिखे, आपको कोई परेशानी नहीं दोस्तों, नहीं कोई परेशानी नहीं। इसका क्यूब करो 1/3, ये रूट में है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई है, 125 माइनस में है तो इसको भी करो 5 गुनी -1 1/3। ये 5 का जिस तरह ये 13 का क्यूब होगा ऐसे कर लो, और इसको भी ऐसे कर लो, बेटर रहेगा। और फिर भाग करके जो है वो 7 है, तो यानी 3 का क्यूब है, और बटे 512 जो 8 का क्यूब है, ठीक है। तो ये भी इस तरह का ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 से 3 आपका चला जाएगा, ये -13 होगा, गुनी 3 से 3 चला जाएगा, ये आपका -5 होगा, ठीक है। अब ये बटा में है और ये भाग का साइन है, तो इसको भी गुना में बदलेंगे। तो नीचे वाला 8, चूँकि 8 का क्यूब 1/3 तो 8 ही होगा, तो 8 और बटे 3 कर लो, ठीक है। अब जो है
हमें ये लग रहा है कि कोई डिवाइड नहीं होने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 पंचे 40, 4 13 चौका 52 यानी 520, 520 और बट्टा में 3 होगा। ये ऑप्शन आपका बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक। सवाल नंबर 4 बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सब में 175 6 1 6 है, 175 6 1 6 है, 175 6 1 6 है, और एक घनमूल होता है कितने का? 56 का घनमूल होता है, यानी 56 का क्यूब करोगे तो 175 6 1 6 आएगा। अब पॉइंट जो दे रखा है उसको हम लोग आसान कर लेंगे। ठीक है, तो आसान करने के लिए क्या करते हैं, 175 6 1 6 है, दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, तो 1 पे 3 जीरो डाल दो। ठीक, फिर जोड़ दे रखा है जो है वही लिखते हैं, 175 6 1 6, दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 3 6 अंक है, तो 1 पे 6 जीरो डाल दो। ठीक, फिर प्लस करके 175 6 1 6, और दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 6 9, दशमलव के बाद 9 अंक है, तो 9 जीरो डाल दो। 9 जीरो हमने डाल दिया। अब ये सारे के सारे क्यूब के फॉर्म में है नहीं, तो आप ऐसे करो, रूट न डालकर आप जो है 1/3 डाल दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, एक इसका क्यूब होता है 56 का क्यूब होता है, तो 56 किए, और ये 10 का क्यूब होता है, 1 पे 3 जीरो, तो 10 यहाँ डालो। ठीक, क्यूब से बाहर ला रहे हैं इसलिए ऐसा किए। एक किसका क्यूब होता है? 56 का क्यूब होता है। अब चूंकि यहाँ पे कितना जीरो है? 3 जीरो है, यानी ये 100 होगा, 2 जीरो बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 56 का क्यूब होता है, 56 डालो, इससे 3 जीरो बाहर आ जाएगा, यानी 1000 होगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना। अब इसको चलो अब करो, ये 56/10 है, यानी ये लिखा हुआ है 5.6 प्लस, इसको आप लिख सकते हो 0.56 प्लस, इसको आप लिखोगे 0.056। नीचे में 3 जीरो है तो दशमलव के बाद 3 स्थान होगा, नीचे में 2 जीरो है, दशमलव के बाद 2 अंक होगा, और 1 तो 1 होगा। ठीक है, अब सारे को आप जोड़ोगे तो ये पाओगे 6 11 का 1 2.6, यानी 6.216, जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको अच्छी से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 5 हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 5 है 710 में, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का सवाल है। 710 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योग एक पूर्ण घन बन जाए? तो आपको भी पता होनी चाहिए कि 9 का क्यूब कितना होता है। 9 का क्यूब होता है 729, तो 729, और ये है 710। ये बहुत आसान है, इसमें आप समय ना लगाए तो बेटर है। तो 19 आप जोड़ दोगे 710 में तो 9 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 6 का है, ये भी इसी तरह है, 2744 है और 216 है, और नीचे में 64/729 है, सारे के सारे क्यूब में डाला हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम डायरेक्ट तोड़ते हैं। 2744 जो है 21 का क्यूब होता है, 14 का क्यूब होता है। अब चूंकि माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक, इसको आप डायरेक्ट लिखो 14 का क्यूब। ठीक, गुनी ये जो 216 है ये 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब डालो। ठीक है, फिर बटा में करो। 4 का क्यूब 64 होता है, तो आप लिख सकते हो 4, और फिर बट्टा में 729, तो ये 9 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये भी 9 का क्यूब डालो। अब पूरे का होल ब्रैकेट करो और 1/3 डालो, चूँकि सारे का घनमूल हमें निकालना है। अब क्या करोगे, 3 से 3 चला जाएगा, यानी 14 बचेगा माइनस में। 3 से 3 चला जाएगा, माइनस में 6 बचेगा, बटे 4 गुनी 1/3 करो 4 सॉरी, और 9 का क्यूब 1/3 करोगे 9 बचेगा। इस पूरे को
आप सॉल्व करोगे, सरलीकरण करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब इसका भी सरलीकरण आप कर लो। तो अब सजा लो, पहले नीचे वाला को ऊपर डाल लो, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो 2 के पहाड़ा में 3 बार में जाएगा और 2 के पहाड़ा में 2 बार में जाएगा। इस 2 से 14 7 बार में चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 21 नमा 189, कितना होगा 189 होगा। नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, सी मिल रहा है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 7 नंबर सवाल और इस टाइप का आखिरी सवाल है। तो सवाल नंबर 7 को देखते हैं। 1372 है, तो 1372 किसका क्यूब होता है ये पता नहीं है, तो हम इसको सरलीकरण करके और आसान कर लेते हैं। 1372 को लिख सकते हैं हम 343 गुनी 4, 343 गुनी 4 लिख सकते हैं। ठीक है, गुनी है तो गुनी डालो। 1458 है, 1458 को हम लिख सकते हैं 729 गुनी 2, 729 गुनी 2 लिख सकते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई में डाल लो, कोई माइनस में नहीं है तो इसका चर्चा हम नहीं करेंगे। और बट्टे में 343 है जो 7 का क्यूब होता है। यहाँ तक ठीक है, सारे को रूट में डाल दो, क्यूब रूट करो या 1/3 करो। यहाँ तक ठीक है। फिर चलो अब क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई के केस में सारे हैं नहीं, तो 4 गुनी 2 करोगे तो 8, ये भी किसी 2 का क्यूब ही होता है। तो अरेंज कर लो, 343 गुनी 4 दूनी 8 और गुनी 729 और बट्टे में 7। ठीक है, अब जो है सारे का 1/3 कर लो और इसका भी क्यूब कर लो, तब तो ये होगा। इसका भी यहाँ पर क्यूब करो। ठीक है, अब चलो 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। ठीक, 8 2 का क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब होता है और 7 का क्यूब 7 होता है। ठीक है, क्यूब और 3 गुनी 1/3 करेंगे, सारे का क्यूब ऐसे करो, सारे का क्यूब करो और 1/3 कर लो, इससे ये आपका चला जाएगा। ठीक है, अब 7 से 7 भी चला गया तो बचा क्या, 9 गुनी 2 बचा जो 18 होगा। ऑप्शन इसमें एक करेक्ट दिख रहा है। टाइप नंबर 2 इस तरह हम लोग खत्म कर लिए। टाइप नंबर 3 हम लोग देखते हैं। टाइप नंबर 3 का सवाल नंबर 1 कहता है n के किस मान के लिए 27 n। अब n की जगह क्या रखे कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, जहाँ 27 n एक 4 अंकों की संख्या है। हाँ, ये सही है कि यह संख्या 4 अंकों का है, लेकिन हमें वैल्यू पता करना है ओनली और ओनली n का। तो बाई ऑप्शन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। n का वैल्यू वाई देवे, यहाँ देखो 27 n है, n को हम लोग 4 मान लेते हैं तो ये हो जाता है 27 4, जो कि 52 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह n की जगह अगर बाई ऑप्शन सी यूज करते हैं 4 तो 27 4 होता है जो 52 का स्क्वायर होता है। ये CGL मेंस में पूछा हुआ बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल नंबर 2 कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो ये हमें पता नहीं है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, लेकिन हमें स्क्वायर 1 से 100 तक याद हो तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 99 का स्क्वायर जो है 9801 होता है। तो बाई ऑप्शन बी जो है एक करेक्ट होगा, 9801 जो 99 का स्क्वायर होता है। 3 नंबर सवाल है, ये काफ़ी धुंधला दिख रहा है दोस्तों, आप अपने बुक से इसको केयर करेंगे। SSC CPO में पूछा हुआ है। सवाल है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। तो मेरे भाई इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे बाई ऑप्शनल यूज करके। जैसे 999 यानी 9 से 99 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो आता है कितना, 998001 आता है। ठीक है, 998001 होता है जो ऑप्शन बी होगा। आपको ये सब याद होना चाहिए, ना याद हो तो इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर दो।
63,522 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाए। वो संख्या हमें पता नहीं है। 63,522 इसमें भी वाई ऑप्शन एक्स घटा लेते हैं, वाई ऑप्शन ही यूज करें तो बेटर है। 252 का स्क्वायर कितना होता है? 63,504 होता है। ठीक है, यानी 18 घटा ले, कितना घटा ले? 18 घटा ले तो 252 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब जो है टाइप नंबर 4 है, इसको देखते हैं। टाइप नंबर 4 में कहता है 2000 से 7000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन है। तो ये मैजिकल सवाल है, एसएससी सीजीएल 2020 का प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो ऐसी संख्या मात्र एक होती है 4096, जो कि 64 का वर्ग भी होता है और 16 का घन भी होता है। ठीक है, एक मात्र संख्या है। तो मेरे भाई आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। 2-4 क्वेश्चन ऐसे आप बना सकते हो। बाय द वे आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट 1 से 100 तक याद हो तब आप कर सकते हो। सवाल नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है। सवाल है 6 पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे फ्रेश नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 0.0144 ये भी स्क्वायर के रूप में है और सॉरी +1 किया हुआ है। ठीक, ये 0.027 1/2 × 1/3 है, × 81 के पावर 1/4 है। एक बार क्वेश्चन अच्छी तरह से मैच कर लो। ठीक है, तो 6.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2.5 होगा। हाँ, मल्टीप्लाई 0.0144 यानी 144 12 का होता है। तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 4 अंक है, तो 2 अंक होगा दशमलव के बाद, यानी 0.12 होगा। और इतना में 1 ऐड किया हुआ है। ठीक, और बट्टा में एक क्यूब है, तो क्यूब है इसमें 3 का पेयर लगता है, 0.27 है तो इसका क्यूब रूट 0.3 होगा। और गुनी 81 1/4 है, 81 का पावर। तो ये जो है 3 को 4 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। अब सबको सरलीकरण आप कर लो। 25 × 12 करते हो तो 300 आता है। ठीक है, तो दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है तो इसलिए दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ डाल दो। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, +1 कर लो और 0.3 × 3 करोगे तो 0.9 आएगा। यहाँ तक ठीक हो? तो आप जो हो ये इसको लिख लो 0.3 + 1 और बट्टे 0.9। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे 1.3 बट्टे 9। अब ये जो है 0.9 है, हाँ, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो तो ये हो जाएगा 13/9। ये जो 13/9 होगा इसको हम लोग रिपीटेशन फॉर्म में लिखते हैं 1.4। ठीक है, तो 1.4 फिर रेकरिंग है ऑप्शन डी में, तो ये आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। ये टाइप 4 का आखिरी सवाल था और इस तरह हम लोग स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट का आखिरी टाइप 4 का कर चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे।